डेडपूल एंड वुल्वरीन से बड़ी मूवी अगले 12 महीनों में कोई और आने वाली भी है क्या? इसलिए इसकी हर एक छोटी खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और अब सिनेमा कॉन में इसके पहले 9 मिनट्स के सीन भी रिलीज हो गए हैं, तो उस पर डिटेल पे बात तो होनी ही चाहिए। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि ये ऑफिशियल फुटेज है जो पब्लिक के सामने नहीं आई। पर अगर फिर भी जानना है कि क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या थ्योरीज निकल के आ रही है उस फुटेज से, तो वीडियो देखते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। अब फुटेज पे आने से पहले उन्होंने शुरुआत की एक छोटी सी प्रमोशन वीडियो से, जहां डेडपूल और वुल्वरीन अपने कॉस्ट्यूम में चल कर आते हैं स्क्रीन पे। और डेडपूल बोलता है, मैंने सुना है कि सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस होने वाला है। और तभी वहां पे एक फोन बजने की साउंड आती है और डायलॉग कट हो जाता है। अब कहने को तो ये बस एक फन टीज किया उन्होंने, पर मुझे लगता है कि ये एक और हिंट है कि ये मूवी अवेंजर्स 6 AKA सीक्रेट वॉर्स का सेटअप करेगी। डायरेक्ट तो नहीं कह रहा, पर एक तरीके से एक हिंट देगी ऑडियंस को कि सीक्रेट वॉर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे टाइमलाइन समर्ज करेगी। हम जानते हैं कि ये मल्टीवर्स की कहानी पहले से इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है समझने में, और MCU ने तो इसे और खिचड़ी बना दिया है। ऊपर से अवेंजर्स 5 का भी कुछ अता पता नहीं है, जोनाथन मेजर्स को हटा दिया गया, टाइटल भी हटा दिया गया। तो अब मार्वल का मेन फोकस यही होगा कि सीक्रेट वॉर्स को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाया जाए, क्योंकि वो उनके मल्टीवर्स सागा को भी एंड करेगी। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि मल्टीवर्स है क्या भला। और ये आम जनता डेडपूल 3 को देखने तो जरूर आएगी। इनमें से ज्यादातर लोगों ने शायद लोकी भी नहीं देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 उनको समझ नहीं आई होगी, पर डेडपूल एक ऐसा बंदा है जो ये सब चीजें आसानी से समझा सकता है। तो इससे बेहतर जगह क्या होगी सीक्रेट वॉर्स के बेसिक्स को पढ़ने की उनके लिए। हमने पहले ट्रेलर में भी एक सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक देखी थी, और यहाँ पर फिर से इसका मेंशन मेरे हिसाब से तो एक इम्पोर्टेंट क्लू तो है। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि ये फोन बजने की आवाज से वुल्वरीन भाई साहब को आ जाता है गुस्सा, और वो गालियों की बरसात शुरू कर देते हैं, जिसे सुन के डेडपूल भी कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मेरा तो वाइब्रेट होने लग गया। क्या वाइब्रेट होने लग गया? अब समझदार को इशारा ही काफी है। ये वुल्वरीन हमारा PG-13 तो नहीं होने वाला, इसकी तो यहाँ से गारंटी मिल गई। और शायद ये भी हिंट करता है कि ये जो सूट वाला वुल्वरीन है, ये हमारा एक्समैन फिल्मों वाला वुल्वरीन ना हो, बल्कि उसका एक वेरिएंट हो। एक थ्योरी वैसे ये भी बन सकती है यहाँ पे कि ये हमारा ही वुल्वरीन है, पर शायद पहले TVA वाले इसे लेके आए हो, इसे पकड़ा हो और इसे यहाँ मिशन पे भेजा हो। टेक्निकली देखे तो ये भी एक बार टाइम ट्रेवल कर चुका है, लेकिन अब वो यहाँ पे फंस चुका है और गुस्से से भरा हुआ है। तभी हम देखते हैं उसको ट्रेलर में कि वो सीधा आके डेडपूल पे अटैक ही करता है। अब वैसे ये सब मूवी का सीन नहीं था, बस एक प्रमोशन वीडियो थी जो शायद मूवी से पहले दिखाई जाएगी, कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि देखो थिएटर में आप अपना फोन बंद करके रखो। और गालियों से याद आया, अब केविन फाइगी के मुख से भी हमें कुछ मासूम शब्द सुनने को मिल गए। I hope you don't mind if I say it's fucking awesome. ओह, तो तुम्हारे मुंह से भी फूल झड़ने लगे। लेकिन अब आते हैं मेन मूवी पे, जहां शुरू में हम देखते हैं डेडपूल और उसका नया साथी पीटर कार बेचने का काम करने लग गए हैं। डेडपूल एक फैमिली को गाड़ी भी बेच रहा होता है, उन्हें ये भी बताता है कि उसे भी एक परिवार चाहिए, पर वो दूसरे टाइप का गपागप ज्यादा पसंद करता है, जिससे बच्चे तो नहीं होते। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि डेडपूल अपने काम से रिटायर हो गया है, वो भाड़े का काम नहीं करता। उसका जो सूट देखने वाला सीन ट्रेलर में दिखा, वो वैसे उसकी दुकान में से ही लिया गया है। हमें बताया जाता है कि पीटर ने वो सूट वहां पे लॉकर में रखा हुआ है संभाल कर, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो। दोनों बाद में बाहर भी निकलते हैं, जहां एक बंदा डेडपूल की छुपके से फोटो भी ले रहा होता है। डेडपूल को लगता है कि ये मेरा कोई फैन वैन होगा, बट बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में TVA का एजेंट था, यानी ये लोग बहुत पहले से इस पर नजर रखे हुए हैं। इस सब के बीच हम ये भी देखते हैं कि डेडपूल भाई साहब हमारे थोड़े से दुखी है। अब दुख इसलिए है उसे क्योंकि बेचारे का दिल टूट गया है, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो जाता है कि उसका और वेनेसा का ब्रेकअप हो गया है। और यही जो उसकी दुख की कहानी होगी, ये एक तरह से उसका रीजन भी बन जाएगा कि वो TVA वालों के लिए काम करने के लिए तैयार क्यों हो गया। इसके बाद वही ट्रेलर वाले सीन ऑर्डर में आते हैं। उसके सारे दोस्त उसके बर्थडे पार्टी रखते हैं। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, यूकियो, सेटस्टार, डोपिंदर, कोलोसिस और ब्लाइंड एल। वो बुढ़ी आंटी उससे ये भी पूछती है यहाँ पे कि वो सफेद पाउडर लाए हो कि नहीं लाए हो, लेकिन डेडपूल कहता है कि फाइगी ने मना किया है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मतलब केविन फाइगी भी यहाँ पे जोक से नहीं बचने वाले। लेकिन उससे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जितने भी कैरेक्टर हमें यहाँ देखने को मिले, क्या ये बस मूवी की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो डेडपूल की कहानी मल्टीवर्स में घूम जाएगी। मुझे लगता है कि फाइनल फाइट में जैसे तैसे ये सब वापस आएंगे जरूर डेडपूल को बचाने के लिए। लास्ट मूवी में भी कुछ ऐसा हुआ ही था, और वो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंट बनेगा, बिकॉज ये सारे कैरेक्टर डेडपूल की अपनी फ्रेंचाइज के कैरेक्टर है। भले ही अब डेडपूल MCU में आ गया है, लेकिन वो ये
ज़रूर चाहेगा कि उसके अपने जो कैरेक्टर्स है उन्हें भी एक अच्छा फेयरवेल यहाँ से मिल जाए। जो भी आगे वैसे इस मूवी के अपडेट्स आएंगे वो आपको मेरे शॉर्ट्स पे ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा सकते हैं। इसके बाद वही टीवीए वाले एजेंट आ जाते हैं पार्टी को यहाँ पे एक तरह से बर्बाद करने के लिए। फिर पैकिंग वाला जोक होता है और वो भी इसलिए होता है जो हमें यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाया गया क्योंकि डेडपूल को लगता है कि जो टीवीए वाले ये लोग आए हैं वो मेल स्ट्रिपर्स है और उसे लगता है कि जो वो डंडे खोल रहे हैं वो उसे दुख नहीं सुख देने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुख नहीं होता। वो उसे पकड़ के ले जाता है और वो पहुंच जाता है मिस्टर पैराडॉक्स के सामने। वहाँ उसे पता चलता है कि दूसरे किसी यूनिवर्स को अवेंजिंग की ज़रूरत है और डेडपूल ये सब सुन के बोलता है क्या इसका मतलब है कि बहुत सारे कैमियोज भी होंगे? हाँ वेड भैया, कैमियोज तो होने ही चाहिए, वही तो देखने आएंगे हम। कैमियो से याद आया कि यहाँ वैसे दो बड़े ईस्टर एग भी देखने को मिलेंगे हमें। एक तो जो हम बहुत सारी वो टीवी स्क्रीन्स देखते हैं उसमें एक सीन ऐसा भी होता है जहाँ हमें थॉर की बाहों में डेडपूल आखिरी सांसें लेते हुए दिखा, कुछ वैसे ही जैसे थॉर हमें दिखा था लोकी के साथ थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर। हमारा डेडपूल भी इस सीन को नोटिस करता है पर पैराडॉक्स भाई साहब बोलते हैं कि टेंशन ना लो, ये तो कोई फ्यूचर की बात है। और शायद वो सच भी बोल रहे हो क्योंकि फैंस ने तो ये थ्योरी बना दी है कि ये शायद अवेंजर्स 6 का कोई रेफरेंस हो जहाँ एक्चुअली में ऐसा होगा कि थॉर की बाहों में डेडपूल दम तोड़ेगा। अब आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बात वो यहाँ थोड़ी दिखा देंगे ऐसे ही, पर भूलो मत कि डेडपूल की मूवी में कुछ भी संभव हो सकता है। फैंस भी इस थ्योरी को मजाक में लेंगे, पर अगर आप सोचो कि आप अवेंजर्स 6 देखने बैठे हुए हो और तभी आपको वही चीज रियलिटी में होती हुई दिख जाए, कितना बड़ा शौक लगेगा हम सबको। हम ही बोलेंगे कि जो चीज़ हम मजाक में सोच रहे थे वो असली में हो गया यहाँ पे। और इससे ये भी पता चलता है कि जो हमने ट्रेलर में देखा कि उसमें तो टीवी स्क्रीन पे वो MCU के शॉट ही दिखाए गए थे, हो सकता है कि वो बस ट्रेलर के लिए हो बल्कि मूवी में हमें कुछ और ही सीन दिखाया जाए। हमने देखा ही है कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर भी उन्होंने एडिट किया था और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे ट्रेलर में से एडिट कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बाकी स्क्रीन पे और भी ऐसे सीन दिखाए जा सकते हैं, कुछ और भी ऐसे कैमियोज निकल के आ सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही छोटा ही सही पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो हो, स्टीव रॉजर्स भी हमें देखने को मिल जाए, वो भी शायद वुल्वरीन के साथ फाइट करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 में। और स्टीव रॉजर्स ना सही पर क्रिस एवंस भी हो सकता है ह्यूमन टॉर्च के अवतार में। टेक्निकली देखे तो डेडपूल फॉक्स यूनिवर्स का भी पार्ट है और फॉक्स यूनिवर्स के अंदर ही आता है हमारा जो पुरानी फैंटास्टिक 4 मूवीज का यूनिवर्स है। और इन छोटे कैमियोज में फायदा ये भी होगा ना कि पैसे भी नहीं लगेंगे ज्यादा बनाने में। हो सकता है कि वो एडिटिंग करके ही ऐसे कैमियो निकाल दे और ये भी नहीं होगा कि आपको पुराने इवेंट्स को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या ऑडियंस को और चीजें ऐसे समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। छोटा कैमियो होगा और फैंस भी खुश हो जाएंगे। इस सब के बीच डेडपूल ये भी सवाल पूछता है कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि उसने केबल का वो टाइम ट्रेवल डिवाइस यूज़ किया था और फिर टाइम ट्रेवल किया था इतना सारा। तो पैराडॉक्स उसे समझाता है कि उसका कोई इससे कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली में ये सीन भी इसलिए डाला गया होगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इन दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पैराडॉक्स भाई साहब यहाँ पे झूठ बोल रहे हो और शायद वो डेडपूल को किसी मिशन पे नहीं भेज रहे बल्कि उसे वहां फंसाने के लिए ही भेज रहे हैं। टीवी एक तरीके से यहाँ पे विलन की तरह काम कर रहा है और डेडपूल और वुल्वरीन आगे जाके इसलिए ही साथ आ जाएंगे क्योंकि दोनों को वहां से भागना होगा। लेकिन हमारे डेडपूल को ये सब क्या पता, वो तो बस ये सुन के तैयार हो जाता है कि वो MCU का पार्ट बनने वाला है। वो जाता है वहां लगे कैमरा के सामने, फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और बोलता है भाड़ में जाए फॉक्स, मैं चला डिज्नीलैंड। उसके बाद उसे मिल जाता है उतना नया सूट जिसमें एडमेंटियम की तलवारें भी है। ये वही मेटल है जो वुल्वरीन की बॉडी में होता है, उसके क्लॉज इससे बने हुए हैं और तभी कोई दूसरा मेटल या दूसरे मेटल की बनी बुलेट वुल्वरीन को हर्ट नहीं कर सकती। मतलब इस टाइम पे टीवी वाले को पता होगा कि वुल्वरीन वहां पे मौजूद होगा जहां पे डेडपूल जाने वाला है। अब डेडपूल को ये जानकारी शेयर होगी या उसे वहीं पे जाके सरप्राइज मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद उन्होंने सेमाकॉन में कुछ रैंडम सीन दिखाया है जिसमें एक सीन ये भी होता है जहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल कार में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। डेडपूल वहाँ वुल्वरीन का मजाक बनाता है, स्पेशली उसकी कॉस्ट्यूम का जो इतनी ब्राइट येलो कलर की है। हम भी चाहे जितना मर्जी बोले कि वुल्वरीन को उसी कॉस्ट्यूम में शुरू से होना चाहिए था, बट आप खुद ही सोचो रियल लाइफ में क्या कोई ऐसा सुपर हीरो हो सकता है जो इतनी भड़कीली येलो कॉस्ट्यूम में खुला घूम रहा हो, वो भी वुल्वरीन जैसा ऐसा सीरियस सुपर हीरो। और यहीं तक थी सारी थ्योरीज। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा सकते हो आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।